बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। आखिरकार उस खुशखबरी का ऐलान हो ही गया जिसका कुल्लर सीरीज़ के बहुत से मदाह शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। तमाम कयास आराइयाँ और तमाम अफवाहें अब अपने अख्ताम को पहुँच गई हैं और चौथे सीज़न के शानदार आगाज़ और उसकी शूटिंग के बारे में हतमी खबर सामने आ ही गई है जिसने सीरीज़ के मदाहों में खुशी की लहर दौड़ा दी। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कोई एक नहीं बल्कि बहुत सी ताज़ा और तस्दीकी मालूमात हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे और कुल्लर सीरीज़ के चौथे सीज़न की आमद और फिर इस सीज़न के नए हालात के बारे में भी बात करेंगे कि इस सीज़न में कौन से नए काम होने जा रहे हैं और किस तरह से कुल्लर सीरीज का चौथा सीजन माजी के तीनों सीजन से मुख्तलिफ होगा और फिर बुज़दायक टीम नए सीजन को एक यादगार सीजन बनाने के लिए कौन से बड़े इक़दाम कर रही है। और नाज़रीन, यहाँ पर एक और आपको बड़ी खबर बताते चलें कि इस बार सल्जूक सीरीज भी कुल्लर उस्मान को एक बड़ी टक्कर दे सकती है और क्योंकि सल्जूक सीरीज में भी बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाई जा रही हैं और इसकी वजह यह है कि तुर्क ऐसी कौम है जिसने सिर्फ सल्तनत उस्मानिया के दौर का ही अरूज नहीं देखा बल्कि इससे कबल माजी की एक और बड़ी रियासत जिसकी कामयाबियों के शादियाने आज भी बजते हैं वो सल्जूकी रियासत थी और ये रियासत भी तुर्कों की ही थी। और हत्ता के इस रियासत के बारे में ये तक ख्याल किया जाता है कि भले ये रियासत उस्मानिया रियासत से कम अरसे तक कायम रही लेकिन इसने कम अरसे में ही निस्बतन दीगर रियासतों से ज्यादा दुनिया के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की। जैसा कि उस्मानियों के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये तकरीबन 600 साल तक दुनिया भर में अपना सिक्का चलाते रहे हैं, तो इसी तरह सल्जूकी रियासत तकरीबन 300 साल तक कायम रही थी। लेकिन जो कामयाबियां और जो फतुहात उस्मानियों ने 600 सालों में हासिल की थी तो सल्जूकी रियासत ने 300 साल के दौरान ही उस्मानिया के मुकाबले में दुनिया के ज्यादा बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की। ताहम दोनों का अंजाम तकरीबन एक ही तरह से हुआ और गद्दारियों, साजिशों और आपस की लड़ाइयों की वजह से तारीख की ये बड़ी रियासतें अपना वजूद खो बैठी। खैर, अभी हम माजी के सुनहरी दौर पर बनी इन सीरीज के नए सीजन की आमद के बारे में बताएंगे, तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि चौथे सीजन के आगाज के बारे में कौन सी बड़ी खुशखबरी सामने आई है, नए सीजन का कब से आगाज हो रहा है और कैसे शूटिंग का आगाज भी जल्द ही किया जा रहा है। चौथे सीजन की शूटिंग के आगाज के साथ साथ कौन से नए मराहिल की तैयारी मुकम्मल हो गई है, क्या नया सीजन माजी की निस्बत जल्दी ही जारी किया जाएगा। कुल्लर सीरीज में बार बार तिजारत और मुआशी मामलात को क्यों ज़ेरे बहस लाया जाता है, आखिर इसके पीछे तारीख के कौन से हकायक छुपे हुए हैं जो चौथे सीजन में भी दिखाए जाने हैं, ये सब कुछ और इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन पहले आपको कुल्लर उस्मान के ऐसे मामले के बारे में हकीकी फैक्ट से आगाह करते हैं जिसे इन दिनों कुल्लर सीरीज में बहुत ज्यादा ज़ेरे बहस लाया जा रहा है और बल्कि इसी मामले की वजह से तो तारीख में कई बड़ी जंगे महाज भी शुरू हुए थे और ये मामला है तिजारत और मुआशी हालात का। और इन्हें अब चौथे सीजन का भी इसलिए हिस्सा बनाया जाएगा क्योंकि आज के दौर में भी अब पूरी दुनिया को यही मसाइल दरपेश हैं जो कि माजी के उस दौर में थे। इसलिए इनकी अहमियत से जिस तरह से आज के दौर में इनकार नहीं किया जा सकता, तो तारीख के उस दौर में भी आज से कई 100 साल पहले भी हालात ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थे और मुआशी और तिजारती मामलात को उस दौर में भी यही अहमियत हासिल थी जो कि आज के दौर में किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि माजी के किसी भी दौर में मौजूदा दौर की तरह सिर्फ अस्करी यानी फौजी ताकत के जरिए ही जंगों में फतह हासिल कर लेना मुमकिन नहीं रहता था और तभी तो कुल्लर सीरीज में भी तिजारती मुआहदों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती रही है क्योंकि तिजारती मामलात और तिजारती रास्तों और इलाकाई अहमियत की वजह से भी बहुत सी जंगें शुरू होती थी, बल्कि बहुत सी जंगों का आगाज तो तिजारती रास्तों और तिजारती इलाकों पर कब्जा हासिल करने के लिए ही होता था। क्योंकि अगर यूं आंखें बंद करके और सिर्फ जंगों पर ही उस्मान बे का ध्यान होता तो फिर इस दौर की बड़ी ताकतें एक छोटे से काई कबीले को रौंद कर तारीख का नाकाम हिस्सा बना छोड़ती।
लेकिन उस्मान बे ने अपनी जहानत के जरिए इन ताकतों का मुकाबला भी किया और बराबरी की सतह पर तिजारत को भी बढ़ाते चले गए। तो ये सब मामलात उस्मान बे को सही मानों में एक सल्तनत कायम करने के अहल सरदार के तौर पर दिखाए जाते रहे हैं। और इसीलिए तो उस्मान बे ने जब भी मुखालफीन से कोई मुआहदा किया तो इसमें सबसे पहले तिजारती मामलात को जेरे बहस लाया जाता, जिसका मकसद ये बताना है कि सल्तनत का कयाम सिर्फ जंगी बुनियादों पर ही नहीं हुआ था, बल्कि इंतजामी सतह पर भी उस्मान बे ने हर तरह की तैयारी कर रखी थी। खैर, ये तो वो मामला है जिसे चौथे सीजन में भी कई मर्तबा जेरे बहस लाया जाएगा, लेकिन अभी हम आपको नए सीजन के आगाज और उन तैयारियों के बारे में आगाह करते हैं जो अब मुकम्मल की जा चुकी हैं और नए सीजन की रिलीज से पहले मामलात को हतमी मरहले की तरफ ले जाया जा रहा है। और नाज़रीन, इन तैयारियों में सबसे अहम नए किरदारों का कुर्लस सीरीज का हिस्सा बनना है। शूटिंग का आगाज और नई लोकेशंस भी इन्हीं तैयारियों में शामिल है और इसी लिहाज से हम आपको उन किरदारों के बारे में बताते हैं जिनकी चौथे सीजन में शमूलियत की तस्दीक की जा चुकी है और जो कि तारीखी हैसियत से भी अहम किरदार हैं। अब इन किरदारों में उस्मान बे के दोस्त और नए इत्तेहादी भी शामिल हैं जो नए तुर्कमान कबाइल सरदारों की शक्ल में सामने आएंगे। लेकिन अब की बार काई कबीले के सरदारी खानदान की अफराद में भी इजाफा दिखाया जाएगा और दुर्सन फकीही के किरदार को ज्यादा अहमियत देने के साथ साथ फकीही के साथ जुड़े मजीद खानदानी किरदार भी नजर आएंगे। और इसी के साथ उस्मान बे के एक और तारीखी बेटे की भी आमद दिखाई जाएगी। तहम उस्मान बे की मजीद कोई बेटी इस सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाएगी, क्योंकि तारीखी हवाला जात के मुताबिक उस्मान बे की एक ही बेटी थी जिसका नाम फातिमा खातून बताया जाता है और उनकी पहले ही इस सीरीज में एंट्री दिखाई जा चुकी है। और इन किरदारों के अलावा चौथे सीजन में कुछ तो ऐसे किरदार भी जाहिर होंगे जिन्हें तीसरे सीजन के दौरान बगैर उनका अंजाम दिखाए रोपोश कर दिया गया था, लेकिन कुछ किरदार पहली मर्तबा कुर्लस उस्मान का हिस्सा बनेंगे। लेकिन बड़े नामों में अगर किसी नाम ने मदाहों को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है तो वो अभी तक की तुर्की की मारूफ फनकारा हैं जिन्होंने सल्जूक सीरीज में जुबैदा खातून का किरदार अदा किया और ये फनकारा नए सीजन में बाला खातून की बहन का किरदार अदा करेंगी और सरदारी खैमे का हिस्सा भी बनेंगी। लेकिन इसके अलावा उस्मान बे के दस्ते में मजीद नए जांबाजों को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि चौथे सीजन में कुछ बड़े तारीखी जांबाज और इत्तेहादी इसलिए उस्मान बे के साथ दिखाए जाएंगे क्योंकि चौथे सीजन में दिखाई जाने वाली जंगी महाजों में तारीखी एतबार से उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया था। खैर, इन तस्दीकी किरदारों के अलावा अभी हम आपको चौथे सीजन के आगाज के बारे में भी हतमी इत्तलात फराहम किए चलते हैं, जिसके बारे में तुर्क जराए ने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है और वो ऐसे कि कुर्लस उस्मान के चौथे सीजन की शूटिंग का आगाज इस मर्तबा जल्द ही किया जा रहा है और मुमकिना तौर पर नए सीजन की शूटिंग का आगाज अगस्त के पहले अशरे में किया जा रहा है और इस बारे में 8 अगस्त की तारीख बताई जा रही है, जिसका मतलब यह है कि चौथे सीजन के बारे में इस मर्तबा कुर्लस टीम एक बड़ा सरप्राइज देते हुए उसे दीगर तुर्क सीरीज से पहले भी रिलीज कर सकती है, जो कि माजी में ऐसा सिलसिला देखने को नहीं मिला था और इससे पहले इस कदर जल्दी शूटिंग भी शुरू नहीं की जा रही थी। लेकिन अब की बार हालात में बहुत सी तब्दीलियां लाई जा रही हैं, जो कि नए सीजन को एक यादगार सीजन बनाने की तैयारियां हैं, क्योंकि कुर्लस सीरीज में पहली मर्तबा अब उस्मान बे को एक नई रियासत का सुल्तान दिखाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ आपकी दिलचस्पी के हवाले से एक बहुत ही जबरदस्त सवाल हम आपके लिए भी लेकर आए हैं और वो ये है कि माजी में तो हम यही देखते आए हैं कि सल्जूक सीरीज का सीजन कुर्लस सीरीज से पहले जारी किया जा रहा था, लेकिन अब की बार जब दोनों सीरीज में बड़ी तब्दीली लाई जा रही है तो इन हालात को देखते हुए आपके ख्याल में पहले किस सीरीज का नया सीजन लॉन्च होना चाहिए, सल्जूक सीरीज का या फिर कुर्लस उस्मान का? चूंकि दोनों सीरीज के मदाहों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो हमें यह जरूर बताइएगा कि सबसे पहले कौन सी सीरीज आप देखना चाहते हैं, सल्जूक या फिर उस्मान सीरीज? आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन इसी के साथ वीडियो को एक लाइक देना, सोशोन ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया